वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स। ये पाकिस्तान स्टडीज़ की बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले लेसन के सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके साइलेंट फीचर्स का डिस्कस करते हैं। सो द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज पाकिस्तान फर्स्ट मेकिंग इट एन इस्लामिक रिपब्लिक। ये पहला था जिसने पाकिस्तान को बनाया कि इस्लामिक रिपब्लिक। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इट डिक्लेयर्ड इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन। इसमें इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया। इन शॉर्ट फंडामेंटल राइट्स और जो बुनियादी हकूक़ थे उसको यकीनी बनाया गया। प्रोवाइडेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड किया गया विद द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था। इट आल्सो एम्फेसाइज प्रोविजनल ऑटोनॉमी, और जो इसमें इस बात को भी एम्फेसाइज किया गया जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी है, सूबाई जो खुद मुख्तारी है उसको। हाउएवर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वीकेंड इट इफेक्टिवनेस एंड लीडिंग इट्स टू एब्रोगेशन इन 1958। लेकिन हुआ क्या कि हमें सियासी तौर पर हम देखें तो इंस्टेबिलिटी दिखाई दी और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई दिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। तो उसकी नतीजे में क्या हुआ, इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कमज़ोर होती चली गई और फिर जो है वो एब्रोगेट हो गया 1958 के अंदर। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें तो द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद द प्रेसिडेंट होल्डिंग स्ट्रॉन्ग पावर्स इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया और साथ में प्रेसिडेंट को जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और साथ में लेजिस्लेटिव अथॉरिटी शामिल थी। इट एम टू सेंट्रलाइज गवर्नेंस, और उसका एम ये था कि सेंट्रलाइज किया जाए गवर्नेंस को एंड रिड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी, और कम किया जाए जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी थी यानी कि सूबाई जो खुद मुख्तारी थी उसको कम किया जाए। वाइल इट प्रोमिस्ड फंडामेंटल राइट, जबकि ये ज़रूर था कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ था। पॉलिटिकल फ्रीडम वर रिस्ट्रिक्टेड अंडर द रिजीम ऑफ अयूब खान। अगर हम देखें पॉलिटिकल फ्रीडम्स तो वो रिस्ट्रिक्टेड थी अयूब खान के रिजीम में जो कि एक डिक्टेटर थे। इसके अलावा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका फोकस था डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के ऊपर, बट फेल टू अकोमोडेट डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन। लेकिन जो डेमोक्रेटिक जो चीज़ थी वो उसको फेल हो गया ये अकोमोडेट करने में, और लीडिंग टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग पॉलिटिकल ग्रुप। और नतीजा क्या निकला कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उनके दरमियान जो वो डिससेटिस्फेक्शन हुई। अब ये कि डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी साइलेंट फीचर की अगर हम बात करें सर, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इस पाकिस्तान लॉन्गेस्ट लास्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का। 1973 का आइन जिसको हम कहते हैं, अक्सर आप न्यूज़ में भी देखते हैं। सो इट इस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया। एक ऐसा सिस्टम आया इस आइन के बाद जो पार्लियामेंट्री था, और रिकग्नाइज फंडामेंटल राइट, बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखा गया। डिक्लेयर्ड इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन, इस्लाम को स्टेट रिलीजन के तौर पर डिक्लेयर किया गया। एंड प्रोमोटेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और जो गवर्नेंस हुई वो डेमोक्रेटिक हुई, जमहूरी यानी कि। सो इट बैलेंस प्रोविजनल ऑटोनॉमी विद फेडरल अथॉरिटी। यहाँ पर बैलेंस रखा गया जो सूबाई खुद मुख्तारी और साथ में जो फेडरल अथॉरिटी थी उसके दरमियान। एंड इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़ एंड सोशल जस्टिस, और साथ में प्रोविजंस रखे गए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी और जो सोशल जस्टिस है। इट आल्सो लेड डाउन द फ्रेमवर्क फॉर अमेंडमेंट्स, और इसमें ये भी था कि अमेंडमेंट्स होने की गुंजाइश, मेकिंग इट अडेप्टेबल टू चेंजिंग पॉलिटिकल नीड्स, ताकि पॉलिटिकल नीड्स के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट्स जो है वो लाई जा सकें। अभी ये कि वाट आर द मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन तो चलता जा रहा है लेकिन इसमें हम देखते हैं कई सारी अमेंडमेंट्स हमें दिखाई दे रही हैं। सो मेजर अमेंडमेंट देखें तो उसमें इंक्लूड 8 अमेंडमेंट्स आ गई, जहाँ पर स्ट्रेंथन प्रेसिडेंशियल पावर, जिसमें बड़ा मजबूत किया गया प्रेसिडेंशियल पावर्स को। और इसके अलावा 13 अमेंडमेंट रिड्यूस प्रेसिडेंशियल पावर, और 13 अमेंडमेंट में रिड्यूस किया गया प्रेसिडेंशियल पावर को। 18 अमेंडमेंट्स में क्या हुआ, रिस्टोर्ड
पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी। 18वीं तरमीम जो की गई उसमें पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी उसको बहाल किया गया, और जो प्रोविजनल जो ऑटोनॉमी थी सूबाई खुद मुख्तारी उसको भी। और 21st अमेंडमेंट जो की गई उसमें एंटी टेररिज्म का प्रोविज़न जो है वो लाया गया। सो दिस अमेंडमेंट्स रिफ्लेक्ट पाकिस्तान ऑन गोइंग पॉलिटिकल एवोल्यूशन। अब अगर हम देखें तो इन अमेंडमेंट से हमें क्या दिखाई देता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन होता है ना, जिस तरह से किसी भी चीज़ का इवॉल्व हो रही है कोई चीज़, वक्त के साथ साथ इंसान इवॉल्व हुआ है। आज से हज़ारों साल पुराना इंसान ऐसा नहीं था, या फिर अगर हम और भी पीछे जाएं, हज़ारों से लाखों साल तक हम जाएं, जब इंसान नया नया इस दुनिया में था, तो इंसान भी इवॉल्व हो रहा है जिस तरीके से। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हमें एवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें आज़ादी के बाद से अब तक की हम, तो एक ऑन गोइंग पॉलिटिकल एवोल्यूशन दिखाई दे रहा है चलता हुआ, और ये अमेंडमेंट्स उसी के मुताबिक की जा रही हैं। एंड बैलेंसिंग द पावर बिटवीन फेडरल एंड प्रोविजनल अथॉरिटीज़, और जो पावर है उसका बैलेंस रहे फेडरल और जो प्रोविजनल अथॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान। नाउ दी कंपेयर द 1956, 62 एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर हम कंपेयर करें आपस में, सो दी 56 कॉन्स्टिट्यूशन वाज पार्लियामेंट्री बट अनस्टेबल। अब था तो ये पार्लियामेंट्री 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन ये अनस्टेबल था, इसी वजह से ये ख़त्म हो गया। और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइज पावर एंड प्रेसिडेंसी, लेकिन जो 62 का आया वो प्रेसिडेंसी सेंट्रलाइज पावर थी, उसमें प्रेसिडेंट के हाथों में ही पावर थी बहुत ज़्यादा। और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली कंबाइंड डेमोक्रेसी विद फेडरलिज्म, लेकिन जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 का, उसमें सक्सेसफुली तौर पे डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को फेडरलिज्म के साथ कंबाइन किया गया, दोनों को आपस में मिलाया गया। While the first two constitution failed due to political unrest and authoritarian interventions। अब हुआ क्या कि जो पहले दो कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो फेल हो गए पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भी, और अथॉरिटेरियन इंटरवेंशन वगैरह की वजह से भी। हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप वगैरह का भी दौर देखने में हमें आया, और भी बहुत सी चीज़ें हुई पॉलिटिकल, कई सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से दो कॉन्स्टिट्यूशन तो फेल हो गए। लेकिन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंस लार्जली ऑपरेशनल। लेकिन जो 73 का 1973 का जो आइन है वो हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है, ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। इसमें हम देखते हैं अमेंडमेंट्स हो रही हैं। रिकग्निशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसमें बुनियादी जो हुकूक हैं उनका भी ख्याल किया गया है, उनको भी मद्देनज़र रखा गया है। इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, और अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस चैनल के ऊपर कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी, और जो सिलेबस है उसकी भी। कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।